हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का सेट 25 एंड 26 क्लियर। देखो, इनिशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले रीड कर लेते हैं, बाकी हम लोग अपनी सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर हमने अरेंज वाली इन्फॉर्मेशन आपको अलग स्लाइड में कर दी है ड्यू टू थोड़ा सा हमें जगह चाहिए रहेगी। चलो देखो, 14 पीपल सिट इन 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, 2 पैरेलल में 7 लोग बैठे हैं, कुल मिला के 14। 7 पीपल इन ईच रो। रो 1 में बैठे हैं आपका ए बी सी डी ई एफ एंड जी सीटेड एंड ऑल फेसेस टुवर्ड साउथ, और सारे के सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं। अगर रो सेकंड की बात करेंगे तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड सीटेड एंड ऑल द फेस टुवर्ड नॉर्थ, और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। पीपल सीटेड इन रो 1 फेस पीपल सीटेड इन रो 2। क्लियर, दोनों रो के जो पर्सन है वो आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये तो हमारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन हो गई। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपका मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि हम लोग आराम से जगह मिल पाए। एट मोस्ट वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो, अगर एफ के बाद एफ के बाई ओर, एफ है कहाँ हमारा, इस रो में कौन कौन बैठा है, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ, और इधर बैठा है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और फेस कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब अगर एफ के बाई ओर सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन बैठा है बच्चे, तो एक कंडीशन तो आपकी ये बन गई कि एफ के बाएं केवल एक ही पर्सन बैठा है। कितने लोग, 7 लोग बैठा लें, 3 4 5 6 7। क्लियर। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि एफ के बाईं और कोई बैठा ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है, 6 7। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल डायग्राम लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एक बैठ सकता है या एक भी नहीं बैठ सकता है। ऐसा तो नहीं बोला कि एक पर्सन बैठा ही बैठा है ना। There are only 3 people sit between F and B. F और B के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3 परसेंट छोड़ के B हमारा यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 परसेंट छोड़ के B हमारा इस प्लेस पे आ जाएगा। क्लियर। B फेसेस V, जो B है वो V को फेस कर रहा है। ठीक है, T सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ B। अब B का लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर, तो T सिट हो जाएगा जस्ट लेफ्ट ऑफ B। ये हो गया। There are only 4 persons sitting between T and Z. तो 1 2 3 4 परसेंट छोड़ के Z यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 परसेंट छोड़ के Z हमारा यहाँ आ जाएगा। Z इज डायगोनली अपोजिट टू G। जो Z है वो डायगोनली अपोजिट बैठता है G के। अब देखो, यहाँ पर तो Z लास्ट में है, तो इसका डायगोनली अपोजिट G यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में देखो, ये सेकेंड में है, तो इसका डायगोनली अपोजिट यहाँ आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी B ने जगह कवर कर रखी थी, आना क्या चाहिए, G। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस पॉसिबल डायग्राम इज रॉन्ग। क्लियर। यहाँ पर आगे चलते हैं, जी हो जाएगा द वन हु फेसेस जी, जो जी को फेस कर रहा है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। ठीक है भैया, तो एक्स हमारे यहाँ आ जाएगा जो जी को फेस कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस ए। अब इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स जो है बी हो जाएगा, बी को फेस कर रहा है, तो जो ये वाला नेबर है किसको फेस करेगा, ए को। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ई जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में अगर बैठेगा तो लेफ्ट हमारे यहाँ हो जाएगा इसका, ये वो साउथ फेस कर रहे हैं। एंड फेसेस यू, और किसको फेस कर रहा है, यू को। क्लियर। आगे देखते हैं, W डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। अगर W हमारा एट द एंड ऑफ द रो नहीं बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कहीं बीच में बैठा देते हैं। रिमेनिंग आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका Y। तो Y यहाँ आ गया। ठीक है, ऊपर देखते हैं, C सिट्स 4 प्लेस अवे फ्रॉम मी। अगर C 4 प्लेस दूर बैठेगा तो बीच में कितने लोग आएंगे, 3, 1 2 3, और ये हो गया C। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग पर्सन क्या है, D। देखो, 4 प्लेस बीच में है और 4 प्लेस अवे का मतलब समझ रहे हो, FOU, और 4 प्लेस अवे। इसका मतलब है, अगर किसी बोला गया A और C बीच में 4 प्लेस अवे, तो उनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। ठीक है, ऐसे अगर 5 प्लेस अवे बोला है तो बीच में 4 प्लेस आएंगे। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो बच्चे हो गया आपका एकदम एग्जैक्टली सीटिंग अरेंजमेंट जो बनेगा। ठीक है, ये वाला क्यों गलत हुआ, आई होप आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जेड की डायगोनली हमें जी को बैठाना था, पर जी की जगह ऑलरेडी बी ने कवर कर रखी थी जो वी को फेस कर रहा था। क्लियर डन। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कल की वीडियो को लाइक शेयर कुछ नहीं हुआ है, व्यूज काफी कम है कल की वीडियो पे, किस लिए मुझे नहीं पता, तो एक बार देखना। चलो, नेक्स्ट है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट सेट नंबर 26। देयर आर 16 पर्सन इन टू कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर टेबल सच दैट पर्सन आर ईट ओनली एट द कॉर्नर। सीटेड होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। एंड मिडल ऑफ द साइड्स ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग ऑन द outer square table and facing the center. Okay, S T U V W X Y and Z are sitting on the inner square table and facing outside the center. देखो भैया, ये बोला है 2 वर्गाकार टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो चारों कोनों पे लोग बैठे हैं और चारों
बी मिडिल में लोग बैठे हैं, दोनों ही टेबल्स के जो बाहर वाली टेबल है उसके जो लोग हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो अंदर वाला सेंटर है कॉन्सेंट्रिक टेबल है वो उसके लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। क्लियर? बाहर कौन कौन बैठा है आपका ए बी सी डी बाहर वाली टेबल पे जी एच, ठीक है, अंदर कौन कौन बैठा है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम लोग अपना डायग्राम बना लेते हैं, पॉसिबल डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं कौन सा इनसाइड, तो फिर आपको ये इस तरह के एरो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप भूल जाएंगे तो हम आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे कि आप ऐसे ना बनाए, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? अब देखो हमने डायग्राम सेट कर लिया, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम भी बना लिया। जैसे जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन रीड करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने डेटा फिल करते जाएंगे। ए नाइदर सिट अपोजिट टू टी और एक्स, ए जो है हमारा टी और एक्स के अपोजिट नहीं बैठेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। द वन हु फेसेस ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, अभी हमें नहीं पता ये कहाँ बैठेगा तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। नाइदर एफ नॉर एच सिट अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट एफ और एच नहीं बैठेंगे। ठीक है, एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, एस जो है बी के राइट में बैठेगा। ठीक है, वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में एक पर्सन बैठेगा। ठीक है, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु कौन, बी सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल, बी हमारा टेबल के बीच में बैठ रहा है। बढ़िया। और थर्ड राइट में कौन बैठेगा इसके, जी, तो हमने यहाँ पर ले लिया। और एक पर्सन छोड़ के आपका एच बैठ रहा है तो एक पर्सन छोड़ के एच यहाँ आ सकता है और एक पर्सन छोड़ के एच यहाँ आ सकता है। डन। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। ठीक है, अभी हमें नहीं पता डब्ल्यू और यू कहाँ है तो हम इस लाइन को स्किप करते हैं। राइट ऑफ यू इज द सेम एज जी एंड द वन, और यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लेफ्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, आगे देखते हैं। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एक्स, जो हमारा सी है वो थर्ड राइट में बैठा है एक्स को जो फेस कर रहा है उसके। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एच, जो एच को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू बैठा है। एच को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू, तो कहाँ हो जाएगा बच्चे, 1 2 3, डब्ल्यू हमारा यहाँ हो जाएगा। और एच को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में जो डब्ल्यू है वो आपका कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लाइन हो गई हमारी। द वन हु सिट अपोजिट टू डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, डब्ल्यू के जो इधर बैठ रहा है वो यू के सेकेंड लेफ्ट में है तो यू हमारा यहाँ हो जाएगा। इस कंडीशन में डब्ल्यू के अपोजिट यहाँ बैठा और यू के सेकेंड लेफ्ट में तो यू हमारा यहाँ हो जाएगा। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है भैया, डी के लिए हमारी ये पोजीशन क्लियर हो गई। सी सीट एट द कॉर्नर ऑफ टेबल। ठीक है, सी के लिए दो पोजीशन है बच्चे, या तो सी यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा, अभी हमें नहीं पता कहाँ आएगा। एक्स नाइदर फेस एफ नॉर एच, एफ एच को एक्स फेस नहीं कर रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड यू इज द सेम बिटवीन एक्स एंड टी। ठीक है, अब देखो हम अपनी कंडीशंस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक लाइन थी, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एक्स। अगर बच्चे सी हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, तो उसको फेस करेगा जो एक्स के थर्ड राइट में है, तो एक्स हमारा कहाँ आ जाएगा, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर? अब अगर एच हमारा यहाँ आएगा तो हम एक्स और यू और एक्स और टी के बीच लोगों की संख्या बराबर है, इस केस में यहाँ पर टी आना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। ड्यू टू दिस कंडीशन ये पॉसिबल डायग्राम आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बैठा सकते तो आप सी को यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। समझ रहे हो कैसे? जब आप सी को यहाँ पर फिक्स करोगे तो इसको फेस करने वाला एक्स के थर्ड राइट में फेस करना है ना, तो एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा 1 2 3। अब वापस से वही आपको यू और टी को साथ बैठाना, तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा, तो ये तो पॉसिबल डायग्राम ही नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम सी को इधर बैठाते हैं तो भी हमारी सेम कंडीशन आएगी, एक्स के राइट में थर्ड। फिर हम टी को कहाँ ले जाएंगे, अगर एक्स यहाँ बैठता है, एक दो छोड़ के यू और एक दो छोड़ के टी, तो हमें सी को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। तो एक्स के राइट में थर्ड 1 2 थर्ड ये हो जाएगा और 1 2 छोड़ के टी यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब देखो एस और बी साथ में बैठेंगे, मतलब हमें दो प्लेस चाहिए, तो एस और बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आप देखते हैं रिमेनिंग प्रोसेस क्या है।
यू के बाएं गिनने पर 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, डब्ल्यू यू और डब्ल्यू के बाएं गिनने पर 5 लोग हैं, उतने ही व्यक्ति बैठे हैं एफ के बाएं। क्या देखो क्या दिया गया है, U is the same between G and the one who sit immediate left of F. इमीडिएट F के लेफ्ट में बैठा है, वहां तक गिनने पर U और W के बीच में बैठने वाले लोगों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे, अगर F के लेफ्ट में बच्चे कोई बैठेगा तो हमें F यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ तो हमारे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, 5 की जगह 6 हो जाएगी। इसलिए अगर हम F को यहाँ पर फिक्स करते हैं और F के लेफ्ट में अब यहाँ से गिनो कि F के लेफ्ट में गिनने पर 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 फिक्स हो गया। इसलिए हमें F की पोजीशन यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये इस लाइन का मतलब बस ये आपको इसी लाइन को ही क्रैक करना था। मेन आपकी यही लाइन थी। आपको अगर ये लाइन समझ में आ गई तो ठीक है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F बोला था। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो x अगर a को फेस नहीं कर रहा है, t जो है x के ऑपोजिट बैठा नहीं है, तो a के लिए केवल ये कंडीशन बची, ठीक है। और रिमेनिंग जो आपका प्लेस है वो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। a की प्लेस बचा था तो e हो जाएगा हमारे पास। अब इस जगह के लिए हमारे पास दो कंडीशन बची, y और z। अब एक कंडीशन आपको बोली गई थी, द वन हु फेसेस ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ y। जो a को फेस कर रहा है वो y के राइट में थर्ड बैठा है, तो हमें y को कहाँ बैठाना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर। तो 1 2 3 तब हमारे यहाँ आएगा और रिमेनिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, z। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है, आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक बार देख लेना, हमसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, कहाँ पर, यहाँ पर बाएं हो जाएगा, ठीक है। यह दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया था, मेंस लेवल का क्वेश्चन था आपका, और दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन था। मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको लगता है डेटा जो है इनएडिक्वेट है, बट ऐसा होता नहीं है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी ना, अगर हम सी को यहाँ रखते तो हमें एक्स को यहाँ बैठाना पड़ता, और एक्स और यू और एक्स और टी के बीच में संख्या बराबर होनी चाहिए थी। इसका मतलब टी हमारा यहाँ आना चाहिए था, है ना। चलो आगे चलते हैं। हो गया, सारी कंडीशन हमारी वेल सेटिस्फाइड है। फाइनल डायग्राम बच्चे हमारा ये आया है। मेंस के लेवल में थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाली चीजें होती हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। हो जाएंगे क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से हो जाएंगे। कल रहेगा हमारा क्वांट का सेशन, जिसमें कि हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाएंगे। सो बी रेडी फॉर द सेशन ऑफ टुमारो। कल फिर मिलते हैं, साथ में बने रहिएगा।